हम क्यों भूल जाते हैं प्रभु यीशु मसीह बचपन से अपने आप को तैयार करे थे, क्या उन्होंने तकलीफ नहीं झेली, लेकिन उसका प्रतिफल क्या मिला प्रभु यीशु मसीह को? आज कहां पर है वो? परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठे। कई बार हमारे मन में ये सवाल आता है कि बच्चे हैं, छोटे हैं, इनको मत समझाओ, ये जब बड़े हो जाएंगे तभी इनको शिक्षा दी जाएगी। तो आज हमने वचन में छोटे बच्चों के बारे में सीख लिया। शमूएल, दाऊद के बारे में हम सब जानते हैं, यूसुफ के बारे में हम सब जानते हैं। वो भी छोटी उम्र से उन्होंने बहुत कुछ झेला था। और वो क्यों उस चीज पे खरे उतरे रहे? क्योंकि वो तैयारी कर रहे थे। वो जानते थे कि परमेश्वर जो मेरी योजनाएं बनाई हैं और तैयारी में कर रहा हूं, उसका प्रतिफल मुझे मिलेगा। और उसका प्रतिफल क्या मिला कि उनको बहुत बड़े पद उनको मिला था, जिसकी वजह से उनके परिवार वाले जब अकाल पड़ा था उन्होंने भी खाना खाया। ये प्रतिफल था तैयारी का। लेकिन आज हम तैयारी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं हम जानते हैं। सिर्फ चंगाई ही चाहिए, हमें आशीष ही चाहते हैं बस प्रभु यीशु मसीह से। सिर्फ चंगाई तक सीमित रखना हमने अपने आप को कि आ रहे हैं प्रभु ये दे दे, परमेश्वर ये दे दे, ये ठीक कर दे, ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, सिर्फ इतना ही सीमित है। आप क्या सोचते हैं कि हमें तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? बस आए 7वें दिन विश्राम का दिन पवित्र मानने के स्मरण रखना है, वचन में लिखा है, तो बस 7वें दिन को ही मानना है। प्रार्थना करेंगे, गाने गाएंगे, भजन गाएंगे, दान देंगे, प्रार्थना करवाएंगे और चले जाएंगे, सिर्फ इतना ही काफी है हमारे लिए। क्यों तैयारी के बारे में बात हो रही? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का आगमन बहुत निकट है। सुना था ना हमने कि वो चोर के समान आएगा, तो सोच लीजिए चोर के समान आएगा तो कभी भी आ सकता है। अगर प्रभु यीशु मसीह ने डेट दी होती तो ये सच है। हम लोग हर दिन गलतियां करते हैं और सिर्फ एक दिन में कहते हैं प्रभु आज हमें माफ कर दे क्योंकि कल वो आ रहा है। ये सच है, लेकिन क्यों वचन में लिखा है चोर के समान? ताकि हम अपने आप को तैयार करते रहें। चोर आता है हमें बता के आता है कि मैं आज आपके घर में आ रहा हूँ चोरी करने, नहीं बताता। लेकिन जब वो आता है और कितनी हानि होती है उससे। चोर कभी आता कभी अच्छा नहीं होता है ना, नुकसान होता है। तो हम क्या चाहते हैं? प्रभु यीशु मसीह आए तो हमें अपने साथ लेके जाए या यही छोड़ जाए? क्या चाहते हैं अपने जीवन में? लेके जाए। ऐसे ले जाएगा प्रभु यीशु मसीह, बिना तैयारी के नहीं लेके जाए। दानियल ने अपने आप को तैयार किया, प्रभु यीशु मसीह ने खुद अपने आप को तैयार किया बचपन से। शमूएल ने, हम छोटे बच्चे सोचे कि नहीं वचन हमारी समझ से बाहर है। शमूएल तो वचन को पहचानता नहीं था। यहाँ पे लिखा है ना, उस समय वचन दुर्लभ था, परमेश्वर का दर्शन भी कम मिलता था। लेकिन आज छोटे छोटे बच्चे सुनते हैं परमेश्वर के बारे में, फिर भी हम उन सब चीजों को बहुत हल्के में ले लेते हैं। इसका मतलब आप ये नहीं कि आप बच्चे ये सोचे कि नहीं दीदी हमारे लिए ऐसा कह रही हैं। मैं चाहती हूँ, अब हमारा परमेश्वर ये चाहता है कि हम सब बचे, वो नहीं चाहता हम नाश हो। इसलिए हमें अभी तक अवसर मिला हुआ है। क्यों? कोरोना में हम सब स्वस्थ थे, अच्छे थे। इतनी सारी महामारियां आई, बीमारियां चली, लेकिन परमेश्वर ने हमें बचा के रख रखा है। क्यों? क्योंकि वो चाहता है कि हम खुद को तैयार करें, हम उसके साथ जाएं उसके स्वर्ग के राज्य में। लेकिन अगर हम नहीं चाहते हैं परमेश्वर के साथ जाना स्वर्ग के राज्य में, तो हम तैयारी ना करें। जैसे जी रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, करें। 7वां दिन आए, हालेलुया करी, गाना गाया, वचन सुना, वचन सुनाया, प्रार्थना करवाई, बस। सिर्फ संडे के दिन ही बदलाव वो जरूरी नहीं है। संडे से पहले जो 6 दिन दिए हैं हमें उस दिन भी धीरे धीरे अपने आप को बदलना है। ये एक व्यक्ति की बात नहीं है, मैं अपने लिए भी बोल रही हूँ, ये सभी के लिए है। अगर हम सच में चाहते हैं कि हम स्वर्ग के राज्य में जाएं, लेकिन बिना तैयारी के हम स्वर्ग के राज्य में नहीं जा सकते। पौलुस के बारे में हम सब जानते हैं, पतरस के बारे में भी हम जानते हैं। पौलुस का नाम पहले क्या था? शाऊल। लेकिन जब उसने अपने आप को बदला, जब उसने अपने आप को तैयार करना शुरू किया, तो वो शाऊल से क्या बन गया? पौलुस। जो पहले परमेश्वर के लोगों को सताता था, जब उसने अपने आप को तैयार करना शुरू करा तो उसने परमेश्वर के राज्य के लिए बड़े बड़े काम किए। आज ये वचन हमें ऐसे ही नहीं मिल गया जो हम पढ़ रहे हैं। बहुत से परमेश्वर के लोगों ने तैयारी करी है और प्रतिफल पाया, उसके बाद आज ये वचन हमें प्रतिफल के रूप में मिला है। लेकिन आज हम क्या करते हैं? नहीं, बस सो जाते जब वचन कोई बता रहा होता है, दवाइयां लेने लग जाते हैं, इधर उधर बच्चों से खेलने लग जाते हैं या बातें करने लग जाते हैं। ऐसे करें तो क्या हम स्वर्ग के राज्य के लिए तैयार कर पाएंगे अपने आप को? किस लिए आते हैं हम यहाँ पर? वचन सुनने। और वचन सुनने के बाद सिर्फ सुनना है या उसको अपने जीवन में लागू भी करना है, तैयारी भी करनी है उसकी। वचन जो भी हम सुनते हैं हमें उसको अपने जीवन में लागू करना है, हमें तैयार करना है अपने आप को। मैंने अभी पौलुस के बारे में बोला, हम पौलुस के बारे में जानेंगे, निकालेंगे प्रेरित उसका 9 अध्याय। शाऊल जो अब तक प्रभु के चेलों को धमकाने और घात करने की धुन में था, महायाजक के पास गया और उससे दमिश्क के आराधनालयों के नाम पर इस अभिप्राय की चिट्ठियां मांगी कि क्या पुरुष क्या स्त्री जिन्हें वह इस पंथ पर पाए उन्हें बांधकर यरूशलेम ले आए।
परंतु चलते चलते जब वह दमिश्क के निकट पहुंचा तो एकाएक आकाश से उसके चारों ओर ज्योति चमकी और वह भूमि पर गिर पड़ा और यह शब्द सुना, हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? उसने पूछा, हे प्रभु, तू कौन है? उसने कहा, मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है। हमने अभी शाऊल के बारे में जाना है ना। शाऊल क्या करता था? प्रभु यीशु मसीह के लोगों को सताता था। लेकिन जब शाऊल पौलुस बना तो उसने सताया नहीं मगर परमेश्वर के लोगों को बचाया। हम पतरस के बारे में हमने सुना है, उसने कितने लोगों को बपतिस्मा दिया था? एक ही बार में 3000। ये उसकी तैयारी थी जो एक ही बार में 3000 लोगों को बपतिस्मा दिया। हम किस उद्देश्य के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं? क्यों तैयार कर रहे हैं? तैयार करना जरूरी है या नहीं? ये सब चीजें हमें तब समझ में आएंगी जब हम वचन को पढ़ेंगे, जब हम इसे गंभीरता से लेंगे। हम सोचे कि नहीं, तैयारी के बिना हम चले जाएं स्वर्ग, नहीं, बिना तैयारी के हम कहीं और जाएंगे, स्वर्ग नहीं जा सकते। स्वर्गीय राज्य में हम तभी जा पाएंगे जब हम तैयार करेंगे खुद को। वचन बताता है ना स्वाद ही नमक के बारे में। अगर हम तैयार नहीं करेंगे तो हमारा भी उस नमक के समान हाल होगा। अगर हम नमक डालते हैं, सब्जी का स्वाद बिगड़ जाता है तो उसको क्या करा जाता है? फेंक दिया जाता है, इसको खाया नहीं जाता। तो वही हमारे साथ होगा। अगर हम स्वर्गीय राज्य की तैयार नहीं करेंगे अपने आप को तो परमेश्वर हमें छोड़ देगा और यहीं रहने देगा। वो चले जाएगा, हमें लेके नहीं जाएगा अपने साथ। हम सोचे कि नहीं, सिर्फ प्रार्थना कर ली है, वचन पढ़ लिया है, बस इतना ही काफी नहीं। हमें अपने आप को तैयार करना है। और तैयार कैसे करना है? वचन पढ़ना है, प्रार्थना करनी है, जितना समय हो सके परमेश्वर के साथ बिताना है और इन सब बातों को गंभीरता से लेना। ये नहीं कि आज सुन लिया वचन तो बस हो गया, उस दिन सुना था और उस दिन का उसी दिन छूट गया। हम नहीं जानते कि प्रभु यीशु मसीह कब आएगा, हमें नहीं पता उसके आगमन का। तो हमें अपने आप को तैयार करना उस चीज के लिए। हाँ, उससे पहले हमें खुद से सवाल करना है कि हम तैयार हैं या नहीं, और हम किस जगह के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं। हम दानियल के समान खुद को तैयार कर रहे हैं, शमूएल के समान खुद को तैयार कर रहे हैं, पतरस पौलुस के समान खुद को तैयार कर रहे हैं, या सोच रहे हैं कि नहीं, जब हमारी उम्र हो जाएगी तभी हम वचन पढ़ेंगे, तभी हम उसे गंभीरता से लेंगे। समय के साथ खुद को तैयार करना, उम्र के साथ नहीं। हमारे पास समय है, समय के साथ खुद को तैयार करना शुरू करें। मैं बस इतना ही बताना चाहूंगी और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को वचन के द्वारा आशीष मिली होगी। सभी लोग जब अपने घर जाते हैं तो इन सब बातों को सोचें कि सिर्फ चंगाई नहीं चाहिए हमें, सिर्फ उद्धार नहीं चाहिए, सिर्फ आशीष नहीं चाहिए, हमें तैयार भी करना है खुद को स्वर्ग के राज्य के लिए। क्या फायदा हम तैयारी ना करें, हम सिर्फ चंगाई ले लें, आशीष ले लें, उद्धार भी हो जाए, लेकिन हम यहीं रह जाए, स्वर्ग के राज्य में नहीं जा पाए, तो हमें बहुत, हमसे ज्यादा दुख किसको होगा? परमेश्वर को। क्या हमें अच्छा लगेगा कि हम चंगाई हमें मिल गई, उद्धार मिल गया, आशीषें मिल रही, लेकिन हम स्वर्ग के राज्य में नहीं जा पा रहे? तो हम सबको अपने आप को तैयार करना है। सोना नहीं है, वचन के समय पर जाग जाना है, क्योंकि अगर सो जाएंगे तो स्वर्गीय राज्य तो नहीं जाएंगे, कहीं और चले जाएंगे। तो सभी लोग जब अपने घर जाएं, वचन को पढ़ें, प्रार्थना करें और तैयारी करें कि सच में परमेश्वर का आगमन बहुत निकट है। हम नहीं जानते इस चीज को, हम नहीं सोचते इसके बारे में। हम सोचते हैं हाँ वो आ जाएगा तब देखेंगे, लेकिन जिस दिन वो आ गया और हमारी तैयारी नहीं हुई तो ये हम जानते कि हमारे साथ क्या होगा, या हम किस दशा में होंगे, हम किस जगह के तैयार हो चुके होंगे, स्वर्ग के लिए या नर्क के लिए। तो सभी लोग अपने घर पे जाएं, दानियल के बारे में पढ़ें, वचन में जो लिखा है उसको पढ़ें, समझें, परमेश्वर से प्रार्थना करें, बुद्धि मांगे उससे, और खुद तैयार हो और अपने साथ साथ अपने परिवार को भी तैयार करें, ताकि हर एक जन परमेश्वर के साथ स्वर्ग के राज्य में जाए। सभी को जय मसीह की।